किसी भी मुल्क में जब आप रीलोकेट होना चाह रहे हो तो आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं, चाहे आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, वर्क वीज़ा पे आ रहे हो या किसी भी तरीके से रीलोकेट होना चाह रहे हो। मैंने अभी तक फ्रांस की जितनी भी सीरीज़ बताई है, आपके साथ जो भी टिप्स शेयर की हैं, उसमें मैंने हमेशा आपके साथ पॉजिटिव पॉइंट्स का जिक्र किया है कि आपको फ्रांस क्यों आना चाहिए। मैंने कभी आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताए एज सच कि आपको फ्रांस क्यों नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि फ़्रांस बहुत रंगीन है और यहाँ पे हर चीज़ पॉजिटिविटी पे मैटर करती है और यहाँ पे हर चीज़ ही बहुत अच्छी है। फ्रांस के अपने भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं किसी भी बंदे को जो यहाँ पे आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसे 5 डिफरेंट पॉइंट बताऊँगा जो कि अगर आप वो माइंड में आपके हैं और आप वो लेकर आप फ्रांस आ रहे हैं तो आप फ्रांस ना आएँ। आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि फिर आप किसी और मुल्क को देखें जहाँ पे आप कि वो जो माइंड सेट है वो उसके हिसाब से आपके काम हो रहे हो। तो वो ऐसे क्या 5 पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पे आपको डिसीजन करना है कि आपको फ्रांस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इस वीडियो में आज आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर इस एक डिसीजन पे मैटर करेगा, तो इस वीडियो को देखते रहें और देखें कि आपको फ्रांस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए और अपना जो फ़ैसला है वो आप खुद करें, किसी और पे ना छोड़ें और किसी और के एक्सपीरियंसेस पे आप डिपेंड ना करें। तो अगर मैं आपके साथ पहला पॉइंट शेयर करूँ, ये उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि वो फ्रांस आकर पार्ट टाइम काम करके अपनी ट्यूशन फ़ी, अपनी एजुकेशन फ़ी को कवर कर लेंगे। स्पेसिफिकली ये लोग उनसे मोटिवेट होते हैं जो कि यूके गए होते हैं और वहाँ पे वो जॉब करके अपनी ट्यूशन फ़ी और एकेडमिक फ़ी दे रहे होते हैं। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको रिकन्सिडर करें। स्पेसिफिकली वो लोग जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं और जिनकी फ़ीस एटलीस्ट 10,000 यूरो से ज़्यादा है साल की। अगर वो ये समझते हैं कि वो 10,000 यूरो साल में ट्यूशन फ़ी दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर लिविंग एक्सपेंसेस, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करेगा जब आप फ्रांस में आएंगे। और बहुत से लोग यहाँ पे आके जब इस तरह इंस्टीट्यूशंस में आते हैं तो वो क्या होता है कि वो फिर परस्यू नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। पार्ट टाइम जॉब करके अगर आप अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर लें सो दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट। स्पेसिफिकली यहाँ पे आपके पास जो लैंग्वेज बैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये माइंड में रखें, वो लोग जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और अगर वो ये डिपेंड कर रहे हैं इसके लिए कि वो पार्ट टाइम काम करके अपनी एजुकेशन फ़ी को कवर कर लेंगे, प्लीज़ वो लोग यहाँ पर इस बेसिस पे ना आएँ, वो अपनी ट्यूशन फ़ी को कहीं और से सॉर्ट आउट करके आएँ। हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी ट्यूशन फ़ी कवर है तो आप लिविंग कॉस्ट के लिए कुछ ना कुछ कर लेंगे। आसान नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन वो आप कवर करने के लिए अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन ट्यूशन फ़ी का अपने साथ बर्डन ना लेकर आएँ। दूसरी चीज़ मैं उन लोगों के लिए बात करूँगा जो कि ये समझते हैं कि वो फ्रांस आएंगे और यहाँ पर आकर वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे। लेट्स से अगर उनसे एजुकेशन होती है ठीक है, अगर एजुकेशन नहीं होती तो वो ड्रॉप आउट करके कोई ना कोई जो है वो जॉब स्टार्ट कर देंगे। और वो यही होता है कि वो कहते हैं कि भाई हम काम के लिए आते हैं, तो वो स्टडी वीज़ा को एज अ टूल यूज़ करते हैं और यहाँ पे आके छोड़ जाते हैं। मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि ये बहुत गलत तरीका है। एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये तो है कि आपकी जो कंट्री है उसकी रेपूटेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप ड्रॉप आउट होंगे तो आप मज़दूरी करेंगे, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि स्पेसिफिकली इशू फ्रांस का आपको ऑलरेडी पता है और मैं काफ़ी दफ़ा जिक्र कर भी चुका हूँ कि अगर आप फ्रांस आते हैं तो आपको वाइट कॉलर जॉब मिलना यानी अच्छी जॉब मिलना पार्ट टाइम में आपके पास बहुत मुश्किल होता है, स्पेसिफिकली जब आपको ज़बान नहीं आती। हाँ, जब आपको ज़बान सीख लें, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लें सोसाइटी में, आपको पता लग जाए तौर तरीक़ों का, लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा कम हो जाए, तो उसमें आपके चांसेस थोड़े से इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन विदाउट लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब आप ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो वीज़ा है वो आपका स्टूडेंट वीज़ा होता है। जब आप आते हैं तो उसकी बेसिस पर आप कभी काम नहीं कर सकते, आप कैश पे काम करेंगे। मतलब ये है किसी लोकल बंदे के साथ, किसी पाकिस्तानी के साथ मिलकर वो आपको 30-40 यूरो दिन का दे देगा, लेकिन दैट्स नॉट इनफ। और आपका जो वीज़ा है वो फिर रिन्यू नहीं होगा आपका। मतलब ये है कि आप दूसरे साल के लिए हर साल आपको वीज़ा रिन्यू करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एजुकेशनल रिजल्ट शो करना पड़ेगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। दूसरा ये होता है कि आपका एडमिशन होना चाहिए अगले साल के लिए। उनके लिए ये जिनका फॉर एग्जांपल अभी मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा क्योंकि आपका ऑलरेडी ड्रॉप आउट कर चुके हैं। तो ये माइंड में रखिएगा। और आपका वर्क वीज़ा भी नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास फॉर्मल कंपनी ने आपको स्पॉन्सर नहीं किया होगा। किसकी वजह से? क्योंकि आपको लैंग्वेज आती नहीं है, और लैंग्वेज आती नहीं है तो आपको फॉर्मल जॉब नहीं मिलेगी, फॉर्मल जॉब नहीं मिलेगी तो आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा और ना ही वर्क वीज़े में कन्वर्ट होगा। तो ये माइंड में रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप ये सोच के आ रहे हो कि हम ड्रॉप आउट हो जाएंगे। हाँ, अगर आप फ्रांस से फिर कहीं आगे रिलोकेट होना चाहते हैं, लाइक से किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, लाइक से स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं, स्वीडन जाना चाहते हैं, बेल्जियम जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई मिल गया है जॉब, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन फ्रांस के अंदर फिर आपका स्टे करना इन अ लॉन्ग टर्म बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप कहीं भी रिलोकेट करेंगे, कहीं पे भी जाएंगे फ्यूचर के लिए, फिर वहाँ पे आपको वीज़ा लगाना पड़ेगा अगर आपकी वहाँ पे जॉब लगती है। सो ये सेकंड
पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ये ड्रॉप आउट करने का सोच के आते हैं और वो कहते हैं कि ये चीज़ें बड़ी आसान है। तो ऐसा नहीं है फ्रांस में, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लैंग्वेज बैरियर बड़ा मसला करता है। तीसरी चीज़ जो है आपको मैं बताऊं कि अगर आप रेडी नहीं हैं फ्रेंच सीखने के लिए, आप रेडी नहीं हैं, अपने आप को ओपन नहीं करते नई लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छी जॉब्स मिलना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना मुश्किल हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। और स्पेसिफिकली मैं उनके लिए यही कहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि यार उन्होंने लॉन्ग टर्म में काम ही करना है, सिटीजनशिप लेनी है, तो भाई आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, ड्रॉप आउट ना हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि जितने टाइम में आपकी एप्लीकेशन मास्टर्स या कंप्लीट हो रहा होगा उतने टाइम पे आपका क्या होगा कि आप लैंग्वेज सीख जाओगे। सो फॉर एग्जांपल अगर 2 साल का मास्टर्स है, एटलीस्ट आपका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज आप एक तो क्लासेस हो रही होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, दूसरा ये होता है जब आप सोसाइटी के अंदर जाते हो तो वहाँ पर आपकी लैंग्वेज ऑब्वियसली इंटरेक्शन हो रही होती है, तो आप कुछ ना कुछ सीख जाते हो 2 सालों में, तो आपकी वो इंप्रूवमेंट आती है और उसके बाद थोड़े से चांसेस आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं फॉर्मल सेक्टर में जॉब में काम करना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उन लोगों के लिए जो कि भाई लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। तो अगर आप लैंग्वेज सीखने के लिए आमादा नहीं हैं, आप अपने आप को माइंड को क्लोज करके आए हुए हैं कि भाई मैंने फ्रेंच नहीं सीखनी, तो भाई आप लोग भी फ्रांस ना आए, क्योंकि अगर फ्रांस में आना है तो लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी। हाँ, फ्रेंच मुश्किल है, मुश्किल से सीखी जाती है, लेकिन सीखनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो ये आपने इंपॉर्टेंट माइंड में चीज़ रखनी है आपको यहाँ पे अगर आना है तो। चौथा पॉइंट है, जो फोर्थ एलिमेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनके एजुकेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और वो एज अ यहाँ पर बस वो कंट्री से एस्केप करने के लिए स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि आप लोग आना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान है भाई, लेकिन आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा तो भाई यहाँ पे आओगे तो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तो भाई आपको जो है काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा यानी आप ड्रॉप आउट हो जाओगे। तो ड्रॉप आउट जब होगे तो आपको भाई उस पर काम करना पड़ेगा जो कैश पे होता है, फिर आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। अगर वीज़ा रिन्यू नहीं होता और आप ये समझते हैं कि भाई आप यहीं पे छुप जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि भाई उसके बाद 5 साल तक आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बनेंगे, ठीक है, यानी 5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे। ये वो उन लोगों की तरह कहानी होगी जो डंकी करके आते हैं, ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, वो लोग जो एक तो डंकी करने वाले वो होते हैं जो समुद्र के थ्रू आते हैं, दूसरे डंकी करने वाले ये होते हैं जो एजुकेशनल डंकी लगाते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो 5 साल की सज़ा है भाई आपको, यानी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, 5 साल तक आप वापस अपने मुल्क नहीं जा सकते, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते, पुलिस ने पकड़ लिया, डिपोर्ट शिपोर्ट के भी बड़े चांसेस हैं। तो आपने माइंड में रखना है कि अगर आप ये माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि भाई आपने पढ़ाई नहीं करनी, आएंगे स्टडी वीज़ा पे पढ़ाई करें, अपना मास्टर्स कंप्लीट करें, उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 1-2 साल आओ। ऑब्वियसली ख्वारी तो है, पढ़ाई में इतनी आसान तो नहीं होती, हर किसी को स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन आपको यहाँ पे एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। ये आपने माइंड में रखना है कि भाई पढ़ाई का शौक़ अपने माइंड में रख के आएँ। और अगर मैं आपके साथ आखिरी पॉइंट शेयर करूँ, ये उन लोगों के लिए जो कि भाई जो है ना नवाबजादे हैं, या फिर वो समझ लें जो कि सिल्वर की थाली में खाना पसंद करते हैं, यानी कंफर्ट जोन से आना, आप बाहर आने नहीं पसंद करते। अगर आप अपने मुल्क से बाहर निकल रहे हैं तो आपको ये माइंड में रखना है कि भाई अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन मल्टीपल वेज़ में आपने चैलेंज करनी पड़ेगी। एक तो ये है कि भाई आपको फ़ॉरेन कंट्री में एडजस्ट होना है, दूसरी ये है लैंग्वेज का आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको सीखनी पड़ेगी, रूल्स एंड लॉ डिफरेंट हैं, ठीक है, यानी ये पाकिस्तान थोड़ी ना है या फिर आपका इंडिया थोड़ी ना है जहाँ पे आप हर चीज़ कर सकते हो आज़ादी से, नहीं भाई, आपको यहाँ पे फॉलो करनी है चीज़ें। कंफर्ट जोन, खाना खुद बनाना पड़ेगा, या फिर आप जो है जहाँ से भी खाते हो हलाल हराम का देखना पड़ेगा चीज़ें। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको कंफर्ट जोन से निकल के करनी पड़ेंगी। अब वो लोग जो पार्ट टाइम काम करते हैं तो भाई वो देखो पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है। आप लोग तो पाकिस्तान में या अपने मुल्कों में सिर्फ पढ़ाई करते हो, आपके वालिदैन जो हैं आपके ऊपर स्पेंड कर रहे होते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई भी खुद करनी है, खाना भी खुद खाना है, उसके अलावा सफाइयाँ भी खुद करनी है, कपड़े भी खुद धोने हैं, ठीक है, हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी। और यहाँ पर फिर आपको दोस्त भी बनाने हैं, ठीक है, आपने ऑब्वियसली इंटरेक्शन करना है, ट्रैवल करना है, यानी ये जो सारी चीज़ें आपने करनी है ये आपने खुद करनी है, ठीक है, आपको कोई करके नहीं देगा। आप किसी पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये मेरा अगला बंदा हेल्प करेगा या मेरा अगला बंदा जो है मुझे सपोर्ट करेगा, नहीं भाई, यहाँ पे आओगे तो ये समझ के आना, ये सोच के आना कि भाई अपने बलबूते पे ही आना है, ठीक है, खुद ही करना है सब कुछ, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, आपका। तो ये माइंड में आपने रख के आना है। और ये कंफर्ट जोन आपका बहुत ज़्यादा चैलेंज होगा। तो अगर आप वो हैं जो कि कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, लाइक आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर वो जो है ना प्रेफर करते हैं कि भाई वो जो है अपनी चारपाई पे बैठे रहें रादर दैन वॉक अराउंड एंड डू थिंग्स योरसेल्फ, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप आना है एज अ चैलेंज लेकर आएँ। और बहुत से लोग आते हैं ऑब्वियसली जिनका कंफर्ट जोन होता है, लेकिन वो फिर टीयर करते हैं, तो फिर थोड़ा सा वो टेंशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, लेकिन 2-3 महीनों बाद सेटल हो जाते हैं, ठीक है। इनिशियली 1-2 महीने की स्ट्रगल होती है, उसके बाद फिर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाती है कि भाई
स्ट्रगल तो है और ख़ुद ही करना है, तो वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका अपना ही मज़ा है। एट दी एंड मैं यही कहूँगा, जब आप घर जाएंगे, वापस जाएंगे, तो आप जब खाना खुद बनाएंगे, घर वालों को भी खिलाएंगे, आपके हाथ में टेस्ट आ जाएगा, ठीक है, तो यानी मज़ा आ जाएगा एट दी एंड ऑफ द डे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं, आप कोई गलत चीज़ सोच के आ रहे हैं फ्रांस, तो काइंडली ना आएँ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आएँ, ठीक है, कि भाई यहाँ पे आना है, पढ़ना है, ग्रेजुएट होना है, फिर उसके बाद फॉर्मल जॉब लेनी है जहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिले, जो कि आपको वीज़ा दे, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें, जर्नी यही है, कोई सही तरीके से करता है, कोई गलत तरीके से करता है। गलत तरीके से ये होता है कि शुरू में आसानी होती है, बाद में क्या होता है कि भाई स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है, लंबा प्रोसेस हो जाता है। पढ़ाई में ये होता है कि पढ़ाई के थ्रू आपका इनिशियली स्ट्रगल होती है, बाद में लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड आप इसके बेसिस पे अपना फैसला कर रहे होंगे। आई अंडरस्टैंड कि बहुत से लोगों को शायद डीमोटिवेट भी हुए हों, जो कि भाई पढ़ाई का शौक़ नहीं रखते या ड्रॉप आउट का सोच रहे थे। डीमोटिवेट ना हो, बस अपनी थिंकिंग को थोड़ा चेंज करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए, तो इंशाल्लाह जब इसके साथ आएंगे तो आपको एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और सीरीज़ को फॉलो करते रहें, मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसके थ्रू आप आकर फ्रांस में अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं और अपनी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप ले सकते हैं, अच्छे इदारों में आ सकते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जिनकी फ़ीस कम है। तो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा नई वीडियोज़ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड हैव अ गुड डे।